शास्त्री नगर 18th रोड। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते कि सुनीला प्रोडक्शंस की शूटिंग कहाँ चल रही है? बताया तो यही था, शास्त्री नगर 18th रोड। सुनीला प्रोडक्शन नाम कुछ सुना हुआ लगता है। जी, उनके मिस्टर दास है, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, कहा था कि शास्त्री नगर में शूटिंग चल रही है, वहीं पे ऑडिशन भी ले लेंगे, मगर यहाँ तो कोई शूटिंग नज़र नहीं आ रही है। वो वहाँ पे कुछ शूटिंग चल रही है, वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर वो लोग कुछ रोड के शॉट्स ले रहे हैं। हो सकता है वही हो। 1-2 किलोमीटर दूर? मैंने तो अपनी ऑटो भी छोड़ दी और बारिश भी होने वाली है, कैसे जाऊँगी? मैं वही जा रहा हूँ, आपको वहाँ तक छोड़ दूँ? ओके। आप 1 मिनट रुकेंगी, मैं एक फोन कर लेता हूँ। सीआईडी हेडक्वार्टर्स, इंस्पेक्टर वीरेन यहाँ। हेलो, मुझे एक खून की रिपोर्ट करनी है। खून? कहाँ पर? शास्त्री नगर 18th रोड। शास्त्री नगर 18th रोड। ठीक है, जल्दी हमारे ऑफिस वहां पहुंच जाएंगे। आप मुझे ये बता सकते हैं कि खून किसका हुआ है? एक लड़की का, उसने नीला जीन्स और नीला जैकेट पहन रखा है। नाम है अनीता, एक्ट्रेस है। अच्छा, खून कितने बजे हुआ है? 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? जी 12:10। 12:15 बजे। क्या? लेकिन अभी तो सिर्फ 12:10 हुए हैं। जानता हूँ, क्योंकि खून अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। क्या? कौन हो तुम? अब भी नहीं समझे? मैं ही हूँ वो खूनी। हेलो, हेलो। Is she dead? Yes, sir. सवा 12 बजे। नीली जैकेट, नीली जीन्स, यही कहा था उसने। दया। सर, लगता है खून बस कुछ देर पहले ही हुआ है सर। सर, गला घोटकर मारा गया है और हमें उसकी पर्स से ही उसका आइडेंटिटी कार्ड मिला है सर। जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये कौन है। इसका नाम है अनीता, ये अभिनेत्री, मेरा मतलब थी। सर, ये फोटो की एल्बम हमें उसके पर्स में मिली है, शायद किसी रोल के लिए फोटो दिखाने आई थी। कोई शूटिंग हो रही होगी यहाँ पे सर। तुम जानती हो इस खून के बारे में हमें कैसे पता चला? खुद खूनी ने बताया। क्या? हाँ, और वो भी खून होने से पहले। सर, ये देखिए, हमें लाश के पास ये मिला है। ए पर ये निशान कैसा? आशा, रस्सी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर,
फॉरेंसिक्स के डॉक्टर सालुंके भी बता रहे थे कि इस अल्फाबेट बुक से भी कुछ सुराग हाथ नहीं लगा है। डॉक्टर सालुंके से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कत्ल के तरीके के बारे में फोन पर बताया था। उनका कहना है कि ये रस्सी के बीचों बीच जो गांठ बांधी गई है वो इसलिए बांधी गई है ताकि खूनी शिकार का वॉइस बॉक्स ऐसी बुरी तरह से दबा दें जिससे अगर शिकार चीखना या चिल्लाना भी चाहे तो ऐसा कर ना पाए। दिन दहाड़े खून हो गया है और हमारे पास कोई सुराग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई बात केस के बारे में? जी हाँ सर, लड़की के माँ बाप दिल्ली में रहते हैं। हमारे दिल्ली ब्यूरो ने उन्हें खबर कर दी है। कल सुबह वो लड़की की लाश लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और अनीता का मुंबई में कोई रिश्ता? जी हाँ सर, है। उसकी दोस्त है, नाम है मोना। दोनों एक साथ पेइंग गेस्ट रहते थे। मोना आपसे मिलना चाहती है सर। अच्छा, आइए सर। चलो। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अनीता वर्मा के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कौन कर सकता है ऐसा, और क्यों? वो कितनी अच्छी लड़की थी, सभी से प्यार करते थे वो। मिस मोना, अच्छा ये बताइए कि अनीता की किसी से कोई दुश्मनी थी? मेरा मतलब है कोई उसे नापसंद करता हो? हम लोगों के पास इतनी फुर्सत कहाँ कि किसी से दुश्मनी मोल ले। एक रोल के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कि पूछिए मत। सारा दिन भाग दौड़ में लगा रहता है। अब जाके कुछ छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। उस दिन अनीता कितनी खुश थी। मिस मोना, ये फोन कहाँ से आया था? सुबह 9:30 बजे के करीब सुनीला प्रोडक्शन से किसी मिस्टर दास का फोन था। वो कह रहे थे वो 104 एपिसोड का कोई सीरियल बना रहे हैं जिसमें अनीता को एक बहुत बड़ा रोल देना चाहते हैं। ऑडिशन के लिए उन्होंने शास्त्री नगर बुलाया था जहां उनकी शूटिंग भी चल रही थी। सर मैंने सब पता करवाया है, सुनीला प्रोडक्शन नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। मिस मोना, एक बात बताइए कि खूनी को मिस अनीता का नंबर कहाँ से मिला होगा? शायद फिल्म इंडस्ट्री की डायरेक्टरी से मिला होगा। मैम इस किताब को देखिए, कहीं मिस अनीता की तो नहीं है? हमें उनकी बॉडी के पास मिली थी। इस किताब का अनीता क्या करेगी? ये तो बच्चों की किताब है। सर, ये दोनों आपसे कुछ कहना चाहती है। ये है अलका, ये है अनुपमा। हेलो। दोनों ही अभिनेत्रियां हैं। सर हमने आज का ये अखबार पढ़ा सर। इसमें लिखा है कि अनीता नाम की इस एक्ट्रेस को ऑडिशन के लिए शास्त्री नगर में बुलाया था सर, किसी सुनीला प्रोडक्शन के मिस्टर दास ने सर, और वहां पर उसका खून हो गया सर। हाँ, फिर? सर मुझे भी एक ऐसा ही फोन आया था सर। कल सुबह 9 बजे मुझे भी बुलाया था शास्त्री नगर में। मेरी दूसरी जगह कोई शूटिंग चल रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया सर। मैं बच गई। मुझे भी फोन आया था 9:15 बजे सुनीला प्रोडक्शन के मिस्टर दास ने ऑडिशन के लिए, पर मुझे बुखार था सर, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन अगर मैं चली गई होती तो अनीता की जगह मेरा खून हो जाता ना। आपका नाम? अनुपमा। अनुपमा। और आपका? अलका। अलका। अनुपमा, अलका, अनीता, तीनों नाम ए से शुरू होते हैं। यस सर। सर ये देखिए फिल्म इंडस्ट्री की डायरेक्टरी। सर ये मेरी कॉपी है, इसमें हम तीनों के नाम ए में लिखे हैं। नाम तो है। यहीं से तो नाम नहीं ढूंढ रहा। जो पहले मिला उसी पर वार कर दिया। सर जो कातिल
कत्ल करने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करता है, ABCD की किताब वहां पर छोड़ जाता है। ऐसा आदमी आगे क्या कर सकता है सर? उसका अगला कदम होगा एक और खून। और अगर मेरा शक सही है तो शायद वो अल्फाबेटिकल हिसाब से आगे बढ़ेगा। उसका मतलब A, फिर B, C। तुम ऐसा करो, इस डायरेक्टरी में A और B नाम की सभी अभिनेत्रियों को सावधान करो। फौरन। डोंट वेस्ट एनी टाइम। सर, A और B से नाम वाली जितनी भी एक्ट्रेसेस थी, हमने सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सबसे तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, काफी लोगों से बात हो गई है, क्योंकि कुछ घर पर नहीं थी और कुछ शूटिंग पर गई हुई थी। आपकी बेटी स्क्रीन टेस्ट के लिए गई है? कहाँ पे? मंगल मिल्स स्टूडियो नंबर 10। मंगल मिल्स स्टूडियो नंबर 10। किस वक्त? दोपहर को 1 बजे। दोपहर को 1 बजे। फोन किसने किया था? विश्वास प्रोडक्शन से किसी सुरिंदर ने पेश किया था। विश्वास प्रोडक्शन से सुरेंद्र ने पेज किया था। किसकी शूटिंग है? शूटिंग तो संजोग सीरियल की। संजोग सीरियल। अच्छा। कोई खास बात है सर? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके मैडम, थैंक यू। सर, एक मिस भारती स्क्रीन टेस्ट के लिए मंगल मिस के स्टूडियो नंबर 10 में गई है। किसी विश्वास प्रोडक्शन के सुरेंद्र ने उन्हें बुलाया था। सीरियल का नाम संजोग बताया है सर। भारती स्क्रीन टेस्ट, विश्वास प्रोडक्शंस। यस सर। विश्वास प्रोडक्शंस। विश्वास प्रोडक्शंस नाम की कंपनी है तो सही। हो सकता है कि स्क्रीन टेस्ट भी हो रहा हो। विश्वास प्रोडक्शंस, मैं CID ऑफिस से इंस्पेक्टर वीरेन बोल रहा हूं। नमस्कार। देखिए, आप संजोग नाम की सीरियल बना रहे हैं क्या? अच्छा, गुड। आज मंगल में शूटिंग है? नहीं है? आपकी कंपनी में कोई सुरेंद्र नाम का आदमी काम करता है? नहीं करता है। सही आने के हमें इसी वक्त मंगल में जाना चाहिए। पार्टी को ब्रेक करो और उसे कहो कि मंगल दिन ना रुके। स्टूडियो नंबर 10, मगर यहाँ तो कोई शूटिंग नहीं हो रही है। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ ना? देखती हूँ, शायद अंदर कुछ हो रहा हो। अब मैं क्या करूं? CID ऑफिस से मंगल मिल्स मत जाओ। रिपीट, मंगल मिल्स मत जाओ। मैसेज मिलते ही हमें CID हेडक्वार्टर्स में फोन कीजिए। माइकल। ये कैसा मैसेज है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है?
आप आ गई मिस भारती। तुम सुरेंद्र हो? विश्वास प्रोडक्शंस? हाँ, मैं ही सुरेंद्र। लेकिन तुमने तो कहा था यहाँ शूटिंग हो रही है। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें शूटिंग से मतलब है या रोल से? रोल बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे कोई रोल नहीं चाहिए। सुन तो लो, बहुत जबरदस्त रोल है। ये क्या है? नहीं, नहीं, नहीं। सर लगता है आपने बहुत देर कर दी। सुधाकर, तुम बात चेक करो। तुम दोनों यहाँ इस तरफ देखो, किसी ने कुछ देखा या सुना? Message from CID office, don't go to Mangal Mills. Repeat, don't go to Mangal Mills. Phone CID office immediately. इसे ये मैसेज मिला, तो फिर इसने पढ़ा क्यों नहीं? इसे यहां आने से मना किया था। अरे ये तो उस खूनी का मैसेज है, सुरेंद्र विश्वास प्रोडक्शंस से, जिन्होंने संजोग नाम की सीरियल बनाई। प्लीज ऑडिशन के लिए आइए। एक जबरदस्त रोल के लिए मंगल मिल्स में हमारी शूटिंग वहीं चल रही है। अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए फोन। इसकी जरूरत तो देखो, मोबाइल नंबर भी छोड़ा है 9820011122। ये कौन हो सकता है? अरे इस पे एक और मैसेज आ रहा है। ये तो मेरे नाम है, इंस्पेक्टर वीरेन के लिए मैसेज। ए से अनीता, बी से भारती, अब सी से कौन होगा? सर, ये देखिए क्या है। किसी का ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस। सर, पेजर कंपनी से भारती के पेजर पे जो मैसेजेस आए हैं उससे हमने पता लगाया है सर। हाँ। पहला मैसेज भारती के पेजर पे किसी मोबाइल फोन से आया था। हाँ। नंबर है 9820011122 और दूसरा मैसेज भी मोबाइल फोन से ही आया था सर। नंबर है 9820001232। अच्छा, इसका मतलब है कातिल के पास 2 सिम कार्ड्स हैं। पता क्या नाम किसका? इंस्टा कार्ड्स है सर। नकली पता और 3000 रुपए दो, कार्ड खरीदो, फोन में डालो और फोन चालू। उसके बाद किसी को भी गाली दो, किसी को भी धमकी दो, क्या पता लगता है? और वो कॉन्टैक्ट लेंस? उस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं है सर, लेकिन एक खास बात, वो कॉन्टैक्ट लेंस नीले रंग का है और उसका नंबर -4.5 है। वो कॉन्टैक्ट लेंस भारती का नहीं है सर, क्योंकि भारती कभी चश्मा पहनती ही नहीं थी, कॉन्टैक्ट लेंस लगाती ही नहीं थी। तो फिर ये हो सकता है कि पहले की किसी शूटिंग में ये लेंस वहां गिर गया हो, या फिर हो सकता है कि ये लेंस कातिल का ही हो। ये कातिल आम कातिलों से अलग है। खून करने से पहले ये फोन करता है और बिल्कुल अनजान लड़कियों को ही मार रहा है, ऐसे ही, बस डायरेक्टरी में से एक एक नाम उठाकर। फोन पर उसकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उसकी उम्र 25 से 30 के बीच में है और वो पढ़ा लिखा भी है। सर, ये टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के काम करने का तरीका भी अच्छी तरह से जानता है। हो ना हो सर, ये फिल्म इंडस्ट्री का ही आदमी है। ये बहुत ही चालाक और खतरनाक आदमी है, अपना हर कदम सोच समझ कर रखता है। मगर ये इतनी बेदर्दी से अनजान लड़कियों को मार रहा है, लगता है कोई पागल है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसने दोनों ही खून तकरीबन एक ही तरीके से किए। और वो हमेशा औरतों को ही क्यों मारता है, वो भी अभिनेत्रियों को। और हो सकता है सर इसकी बीवी एक अभिनेत्री हो जो उसे छोड़कर भाग गई हो। और अगर सर ये कॉन्टैक्ट लेंस वाकई इसी का है तो ये भी हो सकता है सर कि ये खुद एक एक्टर हो
और सर अगर ये खुद एक एक्टर है तो शायद इसने अपने किसी खास रोल के लिए ये कॉन्टैक्ट लेंसेज बनवाए हो। हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। जुहू, अंधेरी, बांद्रा, सांता क्रूज, यहाँ के सभी कॉन्टैक्ट लेंस की दुकानें चेक करनी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि -4.5 की पावर का नीले रंग का कॉन्टैक्ट लेंस का जोड़ा किसने बनवाया था। नहीं, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अपना लेंस वहाँ कैसे छोड़ाया? ये छोटे से लेंस सीआईडी वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो मेरा, कुछ नहीं बिगाड़। मॉर्निंग लेडीज, शायद आप सब जानती हैं कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया। इसलिए सीरियल किलर ऑन द लूज, एक पागल खूनी। मगर पुलिस कर क्या रही है? कोई दिन दहाड़े खुलेआम एक्ट्रेसेस को मारता जा रहा है। आप लोगों को हमारी रक्षा करनी चाहिए। अब क्या हमें यहाँ रखा जाएगा बंद करके? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा मेरी बात सुनिए मिस कैरोलाइन। देखिए, पहली बात तो यह है कि कातिल इतनी जल्दी दोबारा अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हम चौकन्ने हैं। और अगर वो करता भी है तो भी कुछ नहीं होगा, अगर आप वैसा ही करें जैसा हम कह रहे हैं तो। और दूसरी बात, अगर कोई अनजान आदमी आपको स्क्रीन टेस्ट के बहाने फोन करे तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करें। आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते क्या? मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, कल ही गोवा गए, 3-4 दिन बाद लौटेंगे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। मैं भी अकेली हूँ। मेरा नाम छाया है। मेरी पूरी फैमिली पुणे में है। क्या आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते? देखिए आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम हर किसी को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमने आप सबके फोन पर फोन टैप्स लगवा दिए हैं, यानी कि अब आप सबके फोन सीआईडी हेडक्वार्टर से जुड़ गए हैं। और अगर ऐसा फोन आए भी जिस पर आपको जरा भी शक हो तो आप सब आपके फोन्स को इस तरह दबाइए 2 बार। ये सिग्नल मिलते ही हम आपके फोन सुनने लगेंगे और हमारे ऑफिसर्स फौरन आ जाएंगे। एक बात और, अब तक कातिल एक्ट्रेसेस को स्क्रीन टेस्ट के बहाने बुलाकर मार रहा है। हो सकता है इस बार वो नया बहाना ढूंढे, इसीलिए किसी भी अनजान आदमी के लिए अपने घर का दरवाजा ना खोले और जितने जल्दी हो सके हमें इन्फॉर्म करने की कोशिश करें। एंड फाइनली लेडीज, हम पर भरोसा कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम कातिल को ढूंढ निकालेंगे। C for cow. C for car. इसकी शूटिंग कहाँ चल रही है देखता हूँ। इसमें जरूर दिया होगा किसकी शूटिंग कहाँ चल रही है। रिव्यूज। उद्योग मिल्स में नियोगी फिल्म्स की शूटिंग सीरियल में अपने जय वर्मा एक्ट्रेस C for छाया, C for छाया, वर्सोवा अंधेरी 8351096 for छाया, C for छाया, C for छाया, छाया, C for छाया, C for छाया, C
आपको फोन करूंगा, बुलाऊंगा। 02283510996। हेलो, छाया स्पीकिंग। हेलो मिस छाया, मैं नियो की फिल्म से बोल रहा हूँ। जी कहिए। अब वो डायरेक्टर साहब ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। वो बात ये है मैडम कि वो जो शाम को शूटिंग होने वाली थी उद्योग मिल्स में, अब वो वहां पर नहीं होगी। हेलो मैडम, सुन रही हैं आप? हेलो 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 छाया मैडम, सुन रही हैं आप? सर एक मिनट सर, सिग्नल मिल रहा है। हेलो छाया मैडम, सुन रही हैं आप? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। वो मैं ये बोल रहा था कि मैं नियो की फिल्म से बोल रहा हूँ और आज तो शाम को शूटिंग होने वाली थी, वो वहाँ पर नहीं होगी। फिर कहाँ होगी? वो ऐसा है मैडम कि नई लोकेशन ढूंढना आपके लिए जरा मुश्किल होगा, इसलिए डायरेक्टर साहब ने आपको और यूनिट के बाकी लोगों को किनारा पार्क में इकट्ठा होने के लिए कहा है, ठीक शाम के 7 बजे। हम लोग आपको वहाँ से शूटिंग पर ले जाएंगे। तो मैं किनारा पार्क पहुँचूं 7 बजे? जी, हम आपसे वहीं मिलेंगे, ठीक शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे। वो आदमी ना तो हमारी यूनिट का था और ना ही नियोगी फिल्म्स का। मैंने पहले कभी उसकी आवाज नहीं सुनी, और वैसे भी आज की शूटिंग तो कैंसिल हो चुकी थी, इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने फौरन सीआईडी को सिग्नल दिया। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यही खूनी है। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने घर पर ही रहिए। हम आपको एक पुलिस गार्ड दे रहे हैं और आपकी जगह हम इन्हें भेजेंगे, मिस आशा को। यही जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम कातिल को पकड़ कर ही रहेंगे। आशा, तुम सब ऑफिसर्स को लेकर किनारा पार्क पहुंचो और मैं जल्द से जल्द उस ऑप्टिशियन का पता लगाने की कोशिश करता हूं जिसने वो लेंस बेचा होगा। यस सर। हेलो, मैं इंस्पेक्टर वीरेंद्र फ्रॉम सीआईडी। मैंने आपसे अभी फोन पे बात की थी, तो आपने मुझे बताया था कि -4.5 के पावर का नीले रंग का कॉन्टैक्ट लेंस का जोड़ा आपने बनाया था। देखिए, इस जैसा। जी। आपने मुझे ये भी बताया था कि ऐसा लेंस आपने एक एक्टर को बेचा था। कौन था वो? एक्टर नहीं, लड़की है, अभिनेत्री। क्या नाम था उसका? राधिका। अभिनेत्री? आपको पक्का याद है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनकी लेंस की पावर कुछ ज्यादा है, -4.5। किसी फिल्म के रोल के लिए बनवाए थे उन्होंने, और जहां तक मुझे पूरा याद है, एक नहीं 2 जोड़ी लेंस बनवाए थे। 2 जोड़ी? क्यों? मैंने एक जोड़ी तो अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था, और उसी दिन उनका फोन आया कि एक लेंस उनका कहीं खो गया है, इसलिए उन्हें और एक जोड़ी चाहिए। अभी तो लेके भी नहीं गई होंगी। ये देखिए, राधिका, ये देखिए। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो पैर आपने पहले बनाया था और वो लेंस उनसे जो खो गया था, आप याद करके बता सकते हैं कि वो तारीख क्या थी? एक मिनट।
टेंथ 10 तारीख को तैयार था। उस दिन मैं दुकान पर आया नहीं था, शायद उसी दिन आकर सुबह इनसे लेके होंगी। 10 तारीख, उसी दिन जिस दिन पहला खून हुआ था। अच्छा, मुझे इस अभिनेत्री का, मेरा मतलब है राधिका का एड्रेस दे सकते हैं आप? जी हाँ। देखिए मिस राधिका, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरी बात समझा सकूं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि 10 तारीख को ऑप्टिशियन ने जो आपको लेंस दिए वो अब आपके पास हैं या नहीं? जल्दी कीजिए। देखिए जिंदगी और मौत का सवाल है। देखिए, मैंने अपने एक दोस्त से कहा था कि वो लेंसेज वहां से ले ले। उसने वो लेंसेज वहां से ले भी लिए, लेकिन रास्ते में उससे एक लेंस गिर गया। गिर गया? आपका एक दोस्त है कौन? वो है कोई दोस्त? आपको इससे क्या? देखिए मिस राधिका, आपको बताना ही पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, आपकी ये जिंदगी और मौत का सवाल है। देखिए, आपके इस दोस्त से क्या रिश्ता है, इसमें हमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हमें तलाश है खतरनाक सीरियल किलर की, जो शायद आपका यही दोस्त भी हो सकता है। एक खतरनाक खूनी। खूनी और चंदर? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? चंदर जैसा अच्छा इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं चंदर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा चंदर ऐसा नहीं है। मैं चंदर से प्यार करती हूँ। देखिए, आपका चंदर ऐसा है या नहीं ये बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताइए कि वो है कहाँ? चंदर यहाँ नहीं रहता, और वैसे भी इस वक्त तो वो गोवा में है, किसी काम के सिलसिले में गया है। गोवा में कहाँ होगा वो? किसी होटल में तो ठहरा होगा। मुझे क्या पता? गोवा जाने के पहले चंदर ने मुझे तो नहीं बताया ना कि वो कहाँ ठहरने वाला है। आपको नहीं बताया? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो अपनी प्रेमिका को नहीं बताएगा तो फिर किसे बताएगा? अपनी पत्नी को, उसी से जाकर पूछिए। पत्नी को? मगर अभी तो आप कह रही थी कि वो यानी चंदर शादीशुदा है। हाँ, आप कैरोलाइन से जाकर पूछिए, उसी को पता होगा कि चंदर गोवा में कहाँ पर है। कैरोलाइन, ये नाम मैंने पहले कहाँ सुना है? माय गॉड, लगता है कोई आ रहा है। खून के ट्रेन में गिरफ्तार किया जाता है। खून? अनीता? क्या? ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि तुम ही वो खूनी हो जो खून पर खून किए जा रहा है, और तुमने छाया को यहाँ मारने के लिए बुलाया था। आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तो एक एक्टर हूँ। मुझे किसी ने फोन किया था कि वो न्यूबे फिल्म्स का प्रोडक्शन मैनेजर है, और मुझे यहाँ आने को कहा कि उनकी यहाँ शूटिंग चल रही है, और कोई मिस छाया असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ मिलेंगी। मैं कसम खाता हूँ, मैं कोई खूनी उनी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। हेलो सर आशा। सर, यहाँ किनारा पार्क में सब गड़बड़ हो गया है। वो खूनी यहाँ पर पहुंचा ही नहीं सर। मुझे यही शक था, और
कॉन्टैक्ट लेंस के मालिक का पता चल गया है। राधिका नाम की एक अभिनेत्री है, और उसका कहना है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस उसके प्रेमी चंदर के हाथों कहीं खो गया, और चंदर की बीवी का नाम है कैरोलाइन। कैरोलाइन? सर वो कहीं वही तो नहीं है जो ऑफिस में आई थी उस दिन? हाँ वही, लेकिन राधिका का कहना है कि चंदर के अपने बीवी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है। सर चंदर कहाँ होगा इस वक्त? राधिका ने बताया कि वो गोवा में है, लेकिन मुझे लगता है वो यही है, मुंबई में। आशा, मुझे यकीन है कि चंदर ही कातिल है, और अब वो तीसरा शिकार अपनी बीवी को ही बनाएगा। तुम सब लोग जल्द से जल्द कैरोलाइन के घर पहुंचो। हेलो हेलो हेलो। रेल भाड़े अपने विचार पिछले कुछ दिनों में एक खून 2 अभिनेत्रियों का खून कर चुका है, जिनके नाम ए और बी से थे। अब शहर की उन सभी अभिनेत्रियों को आगाह किया जाता है जिनका नाम सी से शुरू होता है। कौन है? कौन है? जवाब दो, नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये क्या रखा है? चंदर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो मैं तुम तो गोवा से 3 दिन बाद आने वाले थे। वो मैं गोवा, खैर ये लो, मैं तुम्हारे लिए लेके आया। ये तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो तुम तो कार से गोवा गए थे ना? और तुम्हारा सामान? वो क्या है कि मैं कार और सामान दोनों गोवा में छोड़कर फ्लाइट से आया। कार छोड़कर फ्लाइट से आया? मैं कुछ समझी नहीं। और ये बुके किस लिए? वो बुके, उसमें देखो तुम्हारे लिए एक कार्ड भी। कार्ड? देखो अंदर उसमें, हाँ वही है नीचे। कहाँ है कार्ड? वहाँ फूलों के बीच में देखो। सी फॉर कैरोलाइन? इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लाया हूं, सरप्राइज गिफ्ट। देखोगी? देखो, दिखाता हूं। ये बच्चों की अल्फाबेट बुक? ये मेरे किसका? Oh my God! Oh my God! आखिर तुम समझ ही गई, हाँ? मैं ही हूँ वो सीरियल किलर, वो पागल खूनी। मुझ पर किसी को भी शक नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं गोवा गया हुआ हूँ, और तुम्हें मारने के बाद मैं फिर फ्लाइट से गोवा चला जाऊंगा, और फिर जब सारा मामला ठंडा हो जाएगा, मैं और राधिका शादी कर लेंगे। तुम्हें वो 2 लड़कियों को नहीं पहचाना। तुम्हारी बारी है। हंस क्यों रहे हो? सीफा कैरोलाइन तो नहीं हो पाया, सीफा चंदर हो गया। तुम चिंता मत करो, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। गोली सिर्फ तुम्हारे बाह पर लगी हुई है। 3-4 दिनों में तुम ठीक हो जाओगे, और फिर हम तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। और तब तक तुम ये एबीसी की किताब पढ़ते रहो।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।